मेरे अजीज़ साथियों, अब मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे मुक़र्रिर और ख़तीब को दावत खिताबत देने की आरज़ू रखता हूँ जिनकी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं, जब मुँह से निकले तो फ़िज़ा में हुलूल होकर फ़ना हो जाए, बल्कि उनकी आवाज़ तो वो आवाज़ है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार और आँखों को अश्कबार कर देती है। वो शुअलों के मानिंद भड़कते और बिजली की तरह कड़कते हैं, उनमें पुकार और ललकार दोनों हैं, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल सुबहान साहब, उस्ताद मदरसा अरबी इस्लामिया अरबिया दारुल अबरार, कैफी रोड, फूलपुर, आजमगढ़ की शख्सियत है। मैं उनसे बड़े ही इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शोलाबार खिताबत से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन व नुअमिनु बिही ईमान अलमुक़िनीन व नुक़िर्रु बिवहदानियतिही इक़रार अस्सादिक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबियुल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, स्टेज पर रौनक फरोज़ उलमाए किराम और पर्दा नशी ख़वातीन मार बहनों, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बेशबहा नेमत है और मुस्तक़बिल के लिए वालिदैन का ये कीमती असासा है, साजो सामान है। यही वजह है कि इनके वजूद को दुनियावी ज़िंदगी में ज़ेबो ज़ीनत से ताबीर किया जाता है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो पूरे कुंबा वाले खुशियां मनाते हैं, उसके घर के अंदर रौनक और बहार का एक फिजा होती है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती है कि इसके घर के अंदर रौनक और बहार ही बहार है। लेकिन याद रखें, औलाद रौनक व बहार, ज़ीनत व कमाल का सबब उसी वक्त बन सकती है जब हम ज़ेवर तालीम से इन्हें आरास्ता करेंगे, इनकी सही तरबियत करेंगे, इस्लामी और ईमानी माहौल में इन्हें परवान चढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, बचपन ही से सही नुशुनुमा का हम ख्याल रखेंगे। शरीयत मुतहरा की रूह से वालिदैन पर औलाद के सिलसिले में जो हुकूक आयद होते हैं, उनमें सबसे अहम और मुक़द्दम दीनी तालीम और तरबियत है। हमारी शरीयत मज़हब इस्लाम असरी तालीम के हरगिज़ मुखालिफ नहीं है। आप अपनी औलाद को डॉक्टर बनाइए, आप अपनी औलाद को इंजीनियर बनाइए, आप अपनी औलाद को MBBS बनाइए, आप अपनी औलाद को IAS IPS जो कुछ भी दुनियावी एतबार से ओहदा हैं, आप उन्हें दीजिए और बनाइए। हमारी शरीयत हरगिज़ मुखालफत नहीं करती है, लेकिन दीनी तालीम का हुसूल और इस्लाम के मबादियात और अरकान का जानना
हर मुसलमान के ऊपर ये फर्ज है, फर्ज। और इसी पर उखरवी फलाहो कामयाबी का दारो मदार है। दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम इसकी कदर कीमत को अपने दिलों के अंदर पैवस्त कर लें और इनकी अहमियत को हम अपने दिलों के अंदर जागुज़ी कर लें। अगर कोई इंसान दीन और ईमान को अगर मामूली समझता है तो फिर खात्मा बिल खैर की तवक्को भी मुश्किल है। अंदाजा लगाइए आप, सैयदना याकूब अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम बिस्तरे मर्ग पे हैं, आप जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहे हैं, मौतो हयात के दरमियान आप हाइल हैं। ऐसे औकात में उन्होंने अपनी औलाद को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी औलाद, मेरे बाद किसकी तुम इबादत करोगी, किसकी परस्तिश करोगी, किसके सामने अपनी पेशानी टेकोगी। हजरत याकूब के बेटे कहते हैं, अब्बू जान, जिस तरीके से हम आपकी जिंदगी में अपने आबा व अजदाद हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक के दीन पर हम कायम दायम रहे हैं और एक अल्लाह के सामने हमने अपनी पेशानी टेकी है और एक खुदा की हमने परस्तिश की है, आपके जाने के बाद भी हम एक खुदा की परस्तिश करेंगे, एक खुदा की हम इबादत करेंगे, एक खुदा के हम सामने झुकेंगे, किसी गैरुल्लाह के सामने हम नहीं झुकेंगे। अब्बू जान, आपका सर आपकी मौजूदगी में हमने ऊंचा कर दिया, आपके पर्दा फरमा जाने के बाद भी हम आपके डंके को, हम आपके दीन को कायम दायम रखेंगे और हम अपने आबा व अजदाद के दीन पे कायम दायम रहेंगे। अंदाजा लगाइए, बिस्तरे मर्ग पे हैं, जिंदगी और मौत के दरमियान हाइल है। ऐसे औकात में भी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिलों के अंदर आग सुलग रही है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या हश्र होगा। कहीं तो ऐसा नहीं कि दीन को छोड़ करके किसी दूसरे दीन को इख्तियार कर ले। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते, हम अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं देते, तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ हम मुआखदा से बच नहीं सकते। अल्लाह के यहाँ हम पूछ गज से हम अपने दामन को खाली नहीं कर सकते। अगरचे हम दुनिया के अंदर सफ़े उला का एहतमाम कर रहे हो या तकबीर उला का एहतमाम कर रहे हो या हम हज या ज़कात या रोज़ा किसी भी इबादत, हम कैसी भी इबादत कर रहे हो, लेकिन हम अपनी औलाद को गुनाहों से नहीं बचा रहे हैं या गुनाहों से बचाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए हम अल्लाह के यहाँ मुआखदा से नहीं बच सकते। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ। जिस तरीके से इंसान अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करता है और सफ़े उला के एहतमाम करता है, इसी तरीके से अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अहलीकुम, इसके अंदर बाल बच्चे भी दाखिल है, बीबी भी दाखिल है, गुलाम बांदियां भी दाखिल है और घर के अंदर हजरत मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु मारिफुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि बईद नहीं कि इसके अंदर, ये घर के अंदर जो काम करने वाली औरतें होती है, बर्तन साफ करने वाली हो या झाड़ू लगाने वाली हो या वो नौकर जो घरों के अंदर काम करता हो, वो भी दाखिल है। तो जिस तरीके से हम अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते हैं, इसी तरीके से हम अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाएं। क्यों? अगर हम नहीं बचाएंगे, मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि वहाँ कोई नहीं चलेगी, वहाँ रुपये पैसे से काम नहीं चलेगा। हम रिश्वत दे करके या हम सिफारिश करके या इसी तरीके से हम चालबाजी करके फरिश्तों की सदा से हम बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वह तंदुखू फरिश्ते हैं, वह सख्त दिल फरिश्ते हैं। फरमाते हैं कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम,
अल्लाह के हुक्म की वह नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युअमरून, और जो वो हुक्म दिया जाता है वो हुक्म कर गुजरते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक निगहबान है मातहत के, यानी जो तुम्हारे मातहत में जो लोग हैं उनके तुम निगहबान हो। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे उसके मुताल्लिक सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुम तो अपने आप को खूब हाजी साहब कहलवा रहे थे, बहुत नमाज की पाबंदी हो रही थी, बहुत रोजा रख रहे थे, लेकिन याद रखो तुमने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, तुम अपने औलाद की ईमान को सही नहीं करवाया, तो याद रखो तुम मुआखदा से बच नहीं सकते, किसी भी कीमत में तुम नहीं बच सकते। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जाहिरी एतबार से भी तरबियत, बातिनी एतबार से भी तरबियत, जिस तरीके से नमाज का पढ़ना ये फर्ज है, इसी तरीके से औलाद की तरबियत करना ये फर्ज है, ये मुस्तहब नहीं है, फर्ज। जिस तरीके से रोजा रखना फर्ज, इसी तरीके से औलाद की तरबियत करना फर्ज। हम बच नहीं पाएंगे अल्लाह के यहाँ, कोई सूरत नहीं बचने की। नमाज भी काम नहीं करेगी वहां, हमारा रोजा भी काम नहीं करेगा, हमारा हज भी काम नहीं करेगा, अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत हमने नहीं की। जाहिरी एतबार से भी तरबियत कीजिए, बातिनी एतबार से भी तरबियत कीजिए। जाहिरी एतबार से वज़ाक़ता, लिबास, खाना पीना, रहन सहन, चाल चलन, लोगों से मिलना जुलना, अखलाक की दुरुस्तगी किस तरह है। आज तो अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है, तरबियत हम क्या करेंगे। तरबियत करने के बजाय हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी गोद में रख करके सैलून के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि जरा इनका बाल जो है यहूदी कट बाल जरा काट दीजिए इनका। अपनी गोद में रख करके हम यहूदी कट बाल कटवा रहे हैं, ईसाई कट बाल कटवा रहे हैं, नसरानी कट बाल कटवा रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा याद रखे, ये छोटा सा मासूम बच्चा है, इनका दिल बिल्कुल खाली हुआ करता है। हमने बचपन ही के अंदर इसके जहन को हमने गंदा कर दिया, इसके जहन को हमने खराब कर दिया, यहूदी कटबाल कटवा करके हमने इनके जहन को खराब कर दिया। जरा अंदाजा लगाइए कि जब इसका बाल यहूदी कट हो गया और इसका बाल ईसाई कट हो गया, इसका बाल नसरानी कट हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके जहन के अंदर यहूदी जैसी सोच पैदा होगी, इसके जहन में ईसाई जैसी सोच पैदा होगी, इसके जहन में नसरानी जैसी सोच पैदा होगी। और हम सोचेंगे कि अल्लाह का वली हो जाए, बाद में हम ये सोचें कि ये अल्लाह का वली हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है ये, जिसका जहन यहूदी जैसा हो जाए, जिसका जहन ईसाई जैसा हो जाए, जिसका जहन नसरानी जैसा हो जाए, और हम सोचेंगे कि ये अल्लाह का वली हो जाए। हुसैन अहमद मदनी और अरशद मदनी और अशरफ अली थानवी बन जाए, ये मेरे भाइयों नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि बचपन के अंदर ही हमने इसके जहन को हमने खराब किया है। लिबास देखे, लिबास कैसा है। छोटी बच्ची होती है मासूम, माँ बाप अपना शौक पूरा करते हैं, छोटी बच्ची को जींस पहना रहे हैं, छोटी बच्ची को बारीक लिबास पहना रहे हैं। अब जब यही बच्ची जब बड़ी होती है, जब बालगा हो जाती है, तो बाजारों में यही चुस्त और बारीक लिबास पहन के यही चलती है। अरे फातिमा ही तो चल रही बाजारों में, आयशा ही तो बाजार में चल रही है बारीक लिबास पहन करके। अल्लाहू अकबर। नकाब शरीयत मुतहरा ने उनको हुक्म दिया कि अपने जिस्म को छुपाओ, अपने जिस्म को ढांपो। चे जाए कि जिस्म ढांपने के बजाय हमने जिस्म को उजागर कर दिया, और लिबास से नकाब से जिस्म ढक जाता है, लेकिन हमने नकाब ऐसा पहन लिया, ऐसा हमने पहनाया कि नकाब जिस्म छुपाने के बजाय जिस्म की साख और जिस्म की बनावट नजर आने लगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम और आप है। क्यों? इसलिए कि बचपन में हमने बारीक लिबास पहनाया, हमने चुस्त लिबास पहनाया, और हमारी माँ बहनों का आलम यह है कि बारीक लिबास पहनती तो पहनती ही है, नकाब ऐसा नकाब होता है कि जिससे जिस्म पूरा जाहिर होता है, और अपने नकाब को उठा करके बाजार में चलती है। ये
ताकि मेरे पैजामे को कोई देख ले। माफ कीजिएगा, हमारी बात खराब लग रही होगी, लेकिन हमारी माँ बहनों की ये आदत बहुत ही खराब आदत है। आज बाजारों के अंदर हमारी बहनें चलती हैं तो नकाब को उठा करके चलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसी औरतें जन्नत में क्या दाखिल होगी, वह जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती है। रुब्बा निसाइन कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहाहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत सारी औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी मालूम होगी और माइल होगी दूसरों की तरफ और दूसरों को भी अपनी तरफ माइल करेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहाहा। वो जन्नत में क्या दाखिल होगी, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी वो। और हमारे नौजवानों के हालात यहूदी ने समझा दिया कि तुम सतर छुपाओगे, सतर छुपाना है तुम्हें। ऐसी जीन्स चलवा दिया कि हमारे नौजवान उसको फैशन के तौर पे पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स। कहा कि तुम नंगे रहो। यहाँ मर्द का जो सतर होता है नाफ से लेकर के जानू तक, और औरत का जो सतर है वो पूरा जिस्म सतर है। तो यहूदी ने सोचा ये अपना सतर छुपाएगा, लिहाजा ऐसी जीन्स चलवा दिया, ऐसा लिबास चलवा दिया कि जिसकी बुनियाद पे वो सतर खोल के चल रहा है। यहाँ फटी है, यहाँ फटी है, यहाँ फटी है। यहूदी ने चाल चला और कहा कि तुम हमेशा नंगा रहो। और हमारे नौजवान भी माशाल्लाह नंगे फिर रहे हैं और इसको फैशन से याद कर रहे हैं। दाढ़ी भी देखिए, उनकी दाढ़ी, क्रिकेट जो खेलते हैं उनकी नकाली कर रहे हैं और उसको फैशन समझ रहे हैं। और कभी यहाँ तक दाढ़ी रखते हैं और कभी यहाँ तक खत बना लेते हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के यहाँ क्या मुंह दिखाओगे? आबे हौदे कौसर पे जब अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अतहर से जब हौदे कौसर पिलाएंगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब देखेंगे मेरा चेहरा इनका चेहरा मेरे चेहरे के मुताबिक नहीं है, तो उस वक्त जब अपने चेहरे को फेर लेंगे, उस वक्त मेरे भाइयों याद आएगी कि दुनिया के अंदर अगर नकाली करना होता तो मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नकाली करता। हमने विराट कोहली की नकाली कर ली, अमिताभ बच्चन की नकाली हमने कर ली। मेरे भाइयों, ये काम आएंगे? कामयाबी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। तो हमारा लिबास भी ठीक नहीं, हमारी जीन्स भी ठीक नहीं, हमारी दाढ़ी भी ठीक नहीं। और औलाद को तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम और आप है। इसलिए हमने तरबियत नहीं की, हमने सही तालीम नहीं दी। हम तो अपनी बेटी को MBBS बनाने के चक्कर में हमने स्कूलों और कॉलेजों में हमने दाखिला एडमिशन करवा दिया। और हालात आज ऐसे हैं कि इर्तिदाद के वाकयात पेश आ रहे हैं। स्कूलों से जान तो जा रही है, ईमान भी जा रहा है। ये जो गैरों के साथ भाग रही है कौन है? फातिमा ही तो भाग रही है, आयशा ही तो भाग रही है। MBBS पढ़ने गई थी, BMS पढ़ने गई थी, मास्टर बनने गई थी, लेकिन हालात ऐसे आए गैरों के साथ हमारी बहनें निकाह कर लिया, इर्तिदाद के धाने पे चली गई। जिम्मेदार कौन है? दुनिया की हवस, दुनिया का हिर्स, दुनिया का लालच ने हमें इतना मार डाला, इतना मार डाला मेरे भाइयों कि हमने अपनी इज्जत को दागदार कर दिया, हमने अपनी इज्जत को खत्म कर दिया, हमने अपनी इज्जत को हमने निस्तो नाबूद कर दिया। शायर कहता है, गमे दुनिया मुखूर बेहुदा, दुनिया का गम मत खा क्योंकि ये बेहुदा है कि गम गमे दीन अस्त, इसलिए कि असन गम तो दीन का गम है। कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम और आप है। हलाल रिस्क खिलाइए, हराम हम रिस्क कहाँ से ला रहे हैं? ये हलाल है या हराम है? हम तवाज़ुन करें। कहीं तो हम अपने बच्चों को हराम नहीं खिला रहे, चोरी करके तो हमने नहीं लाया, डाका ज़नी करके हम तो नहीं लाए, और इसी तरीके से किसी का गसब करके तो नहीं लाया, सूद की रकम तो नहीं है। आज हालात ऐसे हैं, हम अपने बच्चों को सूद की रकम खिला रहे हैं, नाम बदल बदल करके हम सूद को नाम बदल बदल करके हम खा रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखिए, जिस बच्चे के पेट में और जिस इंसान के पेट के अंदर सूद का एक लुकमा अगर चला जाता है तो फिर वो इबादत की जो चाशनी होती है वो खत्म हो जाया करती है।
अल्लाह के रसूल ने सूदखोर पे लानत फरमाई है। लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै। खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, गवाह बनने वाले, इन तमाम लोगों के ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। गरीबों का खून चूस लेता है, लेने वाला गरीबों का खून चूसता है। और इसी वजह से जो है सूद को क्यों हराम करार दिया अल्लाह ताला ने? इसलिए कि जर से जर पैदा करना होता है, बीच में अमल का कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। गरीबों का खून चूसा जाता है, मुल्क में बदअमनी पैदा होती है और बेरोजगारी दुनिया के अंदर पैदा हो जाती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं और सदक़ात को बढ़ा देते हैं। तो हम ये भी देखें हम अपनी औलाद को क्या खिला रहे हैं। कहीं गसब वाला माल तो नहीं, कहीं चोरी वाला माल तो नहीं, हम तो सूद नहीं खिला रहे हैं। हमें गौर करनी पड़ेगी, हमें फिक्र करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी औलाद के पेट के अंदर हराम लुक़मा हम दाखिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ अंबिया की जमात पहले हलाल रिज़्क इस्तेमाल कीजिए फिर अमाल सालिहा कीजिए। तरबियत कीजिए, हम अपनी औलाद की तरबियत करें। और ये भी देखना होगा मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि हमारे ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं। हमारे नौजवान की एक जमात ना अपने बाप की मानते, ना अपनी माँ की मानते, ना अपने आप की मानते, किसी की ये नहीं मानते। सारी दुनिया जब सो रही होती है तो हमारे नौजवान उस वक्त जाग रहे होते हैं। हमारे नौजवान की सुबह शाम जो हमारे नौजवान की ये सुबह 3 बजे जाकर के होती है और इनकी सुबह 12 बजे दिन के अंदर जाकर के इनकी सुबह होती है। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि जो शरीयत मुतहरा को मिटाने की कोशिश करते हैं वो लोग सुबह शाम के 9 बजे वो सोते हैं और सुबह के वो 3 बजे उठ करके और वो परेड करते हैं और इसी तरीके से वर्जिश करते हैं कि हमें इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम को नेस्तो नाबूद करना है। और हमारे नौजवान सो रहे हैं और वो तो बरकत हासिल कर रहे हैं। और हमारे हालात ऐसे हैं कि हम शैतान का पेशाब जो अपने कानों में लेकर के हम सोए हुए हैं, बरकत कहाँ से हासिल होगी। मेरे नौजवानों दोस्तों, याद रखो ये जिस्म, ये साथ, ये घड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की अमानत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस अमानत के मुताल्लिक सवाल करेंगे, पूछेंगे कि हमने तुम्हें अमानत दी थी, इस अमानत को तुमने कहाँ इस्तेमाल किया था। इन्ना अरज़ना अल-अमाना अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस अमानत को, यानी जिंदगी को हमने पहाड़ों पे पेश किया, हमने इस जिंदगी को हमने जमीनों पर पेश किया, हमने इस जिंदगी को हमने आसमानों पे पेश किया, लेकिन सब इनकार कर गए कि हम इस अमानत को हम उठा नहीं सकते इलाहुल आलमीन। इसलिए अगर हमसे कोताही हो गई, अगर हमसे गलती हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें दायमी जन्नत। लेकिन इस इंसान ने इस अमानत को उठाया, इस अमानत को अपने अंदर ले लिया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमने इस जिंदगी को हम यूं ही वाही तबाही के अंदर हमने गुजार दिए और वाही तबाही के अंदर हम गुजार रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन होंगे मेरे भाइयों? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत और कुरान करीम की तिलावत से मोहब्बत। कुरान करीम की तिलावत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, मेरी सुन्नत पे अमल करवाओ। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए अगर हम अपनी औलाद को बुरे दोस्तों की सोहबत से अगर हम नहीं बचाएंगे, उनकी हम नशीनी से हम नहीं रोकेंगे, तो याद रखिए फिर ऐसा होगा कि हम इससे फल नहीं खा सकते, इनसे हम मीठा फल हासिल नहीं कर सकते और तरह तरह की परेशानियां पेश आएगी। फिर जिंदगी के अंदर हम ये सोचेंगे कि हमारी औलाद हमारी बातें माने, तो ऐसा हो नहीं सकता है। शायर कहता है
कि तातुवानी दूर शव अज़ियार बद, तातुवानी दूर शव अज़ियार बद, यार बद बद तरबुद अज़मार बद, मार बद तन्हा हमी बर जाज़नत, व यार बद बर जां व बर ईमाज़नत। बुरी सोहबत, बुरे दोस्तों की सोहबत अगर कोई इख्तियार करता है तो बुरी सोहबत जो है इंसान को जो है वो जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक उनके साथ रवैया करती है। जहरीला सांप अगर डस लेता है तो इंसान की सिर्फ जान जाती है, और अगर बुरे दोस्तों की सोहबत अगर डसती है तो जान भी चली जाती है और ईमान भी चला जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, उनको दीनी तालीम से आरास्ता करें, उसको दीनी तालीम से मुज़य्यन करें, उनको पहले हम मुसलमान बनाए, तब जाकर के हम मीठा फल खाएंगे। कहीं ऐसा न हो आपने इंजीनियर बनाया, आपने डॉक्टर बनाया, आपने कलेक्टर बनाया, आपने सब कुछ बना दिया दुनियावी एतबार से, लेकिन हालात ऐसे पेश आते हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपकी मैयत रखी गई हो और आपका बेटा आपके सामने, मैयत के सामने, आपके जनाजा के सामने खड़ा हो और उनको जनाजे की दुआ तक भी याद न हो, जनाजे की दुआ तक भी याद न हो। तो मेरे भाइयों, ये पढ़ाना, ये लिखाना किस काम का, जब हमारे जनाजे की दुआ ये ना पढ़ पाए, सही से गुस्ल ना दे सके, सही से हमारे कफन दफन का इंतजाम ना कर सके। MBBS बनाने से क्या फायदा, BMS बनाने से क्या फायदा, कलेक्टर और इंजीनियर बनाने से क्या फायदा, जब हमें आखिरत में काम ना आए। इसलिए अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए और दीनी तालीम जरूर दीजिए, कुरान की तिलावत सिखाइए। कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों के ऊपर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। कुरान की तिलावत सिखाइए। पहले घरों के अंदर कुरान की तिलावत हुआ करती थी, आज घरों से कुरान की तिलावत खत्म। क्यों? इसलिए कि हमें तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक हम मोबाइल चला रहे हैं, सुबह हमारी जो है 12 बजे दिन में हो रही है, हम कब कुरान खोलेंगे? कुरान की तिलावत खत्म हो गई। हमने घरों को शैतान का बसेरा बना दिया, घरों में रहमान का बसेरा होने के बजाय हमारे घरों के अंदर शैतान का बसेरा हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम अपनी औलाद से मीठा फल खाए, मीठा फल हासिल करें, तो हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, दीनी तालीम से मुज़य्यन करें, दीनी तालीम से आरास्ता करें और उनको किसी अल्लाह वाले की सोहबत में हम बैठाए, अल्लाह वालों की यहाँ भेजने की कोशिश करें, तब जाकर के हम अपनी औलाद से मीठा फल खाएंगे। सादी बाबा एक गुलसिता की नामी किताब है, उसके दिबाचे के अंदर सादी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम, बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अजबुए दिल आवेज तू मस्तम। सादी अली रहमा फरमाते हैं, मेरे दोस्त ने गुस्ल खाना के अंदर मुझे एक खुशबूदार मिट्टी दिया, मैंने उस मिट्टी से पूछा, जरा ये बतलाओ कि तुम मुश्क है कि अंबर है, यानी उस मिट्टी के अंदर इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी। उसने पूछा मिट्टी से कि बताओ कि तेरे अंदर तुम मुश्क है या अबीर है? मिट्टी कहने लगी कि मैं न मुश्क हूं न अबीर हूं। बुगुफ्ता वो मिट्टी कहती है कि मैं मुश्क नहीं और न मैं मिट्टी हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ मिट्टी हूं, मैं मुश्क नहीं हूं। लेकिन मेरी जो है हम नशीनी और सोहबत चंद साल तक फूलों के साथ रही है और उस फूल का असर जो है मेरे अंदर दाखिल हो गया और उस असर दाखिल होने की वजह से मेरे अंदर ये खुशबू फैल गई। तो अपनी औलाद को, मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठाइए और उनको दीनी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत कीजिए, तब जाकर के हम मीठा फल खाएंगे। दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी अल्लाह के यहाँ भी हमारा सीना चौड़ा होगा, दुनिया के अंदर भी हमारा सीना चौड़ा होगा, दुनिया के अंदर भी हमें कामयाबी और कमरानी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी हमें कामयाबी और कमरानी मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद की निगरानी करें, वो रातों को कहाँ जा रही है, वो उनकी जो है दिन कहाँ गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने की ही है। आज हमारे नौजवान पूरी रात जो है
पबजी खेलने में और इसी तरीके से मोबाइल के अंदर अपनी रातों को और अपने दिन को बर्बाद कर रहे हैं। और न उनको किसी तिजारत से मसला है, न इसी तरीके से उनको किसी काम से मशगला है, न माँ बाप के सुनते, न अपने आप को सुनते और अपनी ज़िंदगी को यूं ही ज़ाय कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों दोस्तों, याद रखो ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करेंगे, हमने तुम्हें हाथ दिया था, तुमने हाथ कहाँ इस्तेमाल किया? हमने तुम्हें पैर दिया था, तुमने पैर कहाँ इस्तेमाल किया था? हमने तुम्हें आँख दी थी, तुमने आँख कहाँ इस्तेमाल किया था? हमने तुम्हें कान दिए थे, तुमने कान कहाँ इस्तेमाल किया था? हमने तुम्हें पूरा जिस्म दिया था, तुमने जिस्म को कहाँ इस्तेमाल किया? हम सोचें, हम गौर करें, हम फिक्र करें, हमारी आंखें तो गलत तो नहीं देख रही, हमारे हाथ गलत तो नहीं पकड़ रहे, हमारा पैर गलत जगह तो नहीं चल रहा है, हमारा पेट गलत चीज तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमें गौर करना पड़ेगा, हमें फिक्र करनी पड़ेगी, हमें सोचना होगा, हमें इस पे जो है गौर फिक्र से काम करना पड़ेगा। नौजवानों, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे। इसलिए मज़हब इस्लाम के अंदर जो खुदकुशी हराम है, कोई अपने खुदकुशी नहीं कर सकता, कोई जहर खाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, अपनी जान को खत्म नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की अमानत है, एक उंगली नहीं काट सकता अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। आज हमारे नौजवान कानों के अंदर बाली पहन रहे हैं, सरों के ऊपर चोटियां बांध रहे हैं औरतों की तरह। इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम और आप है। क्यों? इसलिए हमने दीनी तालीम नहीं दी, हमने दीनी तरबियत नहीं की। इसलिए अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कल क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे और दीनी तालीम देंगे और हम दीन पे अमल करेंगे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा ज़माना आएगा, अगर तुम अपनी औलाद की तरबियत करोगे, अपनी औलाद को दीनी तालीम दोगे और अपने आप को पक्का मुसलमान बनोगे, सयाती अलन नासी ज़मानुन युजबरु फीहि रजुल बैनल उज्ज़ि वल फुजूर फमन अदरक ज़ालिका ज़मान फलियख्तरिल उज्ज़ अलल फुजूर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करोगे और तुम दीन पे कायम दायम रहेंगे, तो लोग तुम्हें क्या अहमक कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, नादान कहेंगे। अरे ये तो जमाती है, ये तो चिल्ला में जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ये तो मौलवी साहब, ये मुल्ला जी हैं, इनकी 5000 तनख्वाह, क्या हैसियत है? तरह तरह की बातें कहेंगे। ये तो कुरान पढ़ने वाले और ये कुरान सीखने वाले लोग हैं, इनको क्या है, इनको क्या पड़ी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है और हमें हैसियत भी नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे। मेरे भाइयों, आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त से गुजर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की पेशिनगोई बिल्कुल साबित हो रही है और सादिक हो रही है कि आज अगर हम दीन पे कायम दायम रहेंगे तो लोग हमें अहमक कहते हैं, कोई हैसियत नहीं है। और अगर हम दाढ़ी छिलवा लें, हम दीन पे कायम ना रहें, हम नमाज छोड़ दें, हम रोज़ा ना रखें, तो लोग हमें कुर्सियां देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, कुर्सियां देते हैं। क्यों? दुनियावी एतबार से इनके पास पैसे हैं तो लोग कुर्सियां देते हैं, कुर्सियों पे बैठाते हैं और मशवरा करते हैं। और जो अल्लाह के वली, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो मशवरा देने वाले हैं, जो अल्लाह के खास बंदे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई वक़ात नहीं, उनका कोई वक़ार नहीं और दुनिया वालों का वक़ार हो जाता है। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ मेरी उम्मती, ज़माना आएगा, आने दो, लोग बेवकूफ़ कहे कहलाने दो, लोग तुम्हें अहमक कहे सुन लेना, लोग तुम्हें बेवकूफ़ कहे सुन लेना, लेकिन अपने दीन पे कायम दायम रहना, अपनी दीन को मजबूती से थामे रहना। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह इसी दीन पे कायम रहे। सारी दुनिया हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह को जानती है, बच्चा बच्चा भी जानता है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह तबलीगी जमात के बानी हैं, सारी दुनिया जान रही है। हुसैन अहमद मदनी को कौन नहीं जानता, अशरफ अली थानवी को कौन नहीं जानता, हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु को कौन नहीं जानता, हजरत मुफ्ती हनीफ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु को कौन नहीं जानता। इसी दीन पे कायम रहे, इसी नुस्खे को इस्तेमाल किए और यही दवा इस्तेमाल किए। मेरे भाइयों, कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है। दुनिया वाले हंसने दीजिए, दुनिया वाले बेवकूफ़ कहे कह लेने दीजिए, दुनिया वाले अहमक कहे हम सुन लेंगे। क्यों? ये 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी है, फिर तो अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब देना है। जो लोग आज हंस रहे हैं, मेरे भाइयों हंसो,
जितना हंसना है तुम्हें हंस लेने दो, हम तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा पे अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, कुरान को पढ़े और पढ़ाए। दुनिया वाले बेवकूफ़ कहे, दुनिया वाले मुल्ला जी कहे, दुनिया वाले 5000 कहे, हम सुन लेंगे। दुनिया वाले मकतबी कहे, दुनिया वाले मदरसा वाला कहे, हम सुन लेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम सबसे बेहतर हो। महबूब फरमा रहे हैं तुम सबसे बेहतर हो, और दुनिया वाले कहे कि तुम सबसे घटिया हो, तो हम दुनिया वाली की बात मानेंगे कि अल्लाह की रसूल की बात मानेंगे? मेरे भाइयों, जाहिर सी बात है हम अल्लाह की रसूल की हम बात मानेंगे। कश्ती पे 3 तालिब इल्म सवार होकर के जा रहे थे। मल्लाह कश्ती चला रहा है। ये तालिब इल्म जो थे अरबी मदरसा के तालिब इल्म थे। मल्लाह से तालिब इल्म पूछना शुरू कर दिया कि जरा ये बतलाएं आप नौ पढ़े हैं? मल्लाह ने कहा कि मैं नहू नहीं जानता। कहा कि सर्फ जानते हो? कहा कि सर्फ भी नहीं जानता। फिक़ह जानते हो? कहा मैं फिक़ह का नहीं जानता भाई। कहा रहे मंतिक जानते हो? कहा कि मंतिक उन्तिक मैं नहीं जानता। कहा कितनी उम्र हो गई भाई तुम्हारी? कहा कि हमारी उम्र 40 साल हो गई। कहा अफसोस, सद अफसोस कि 40 साल जिंदगी तुमने गुजार दी, 40 साल जिंदगी तुमने गवा दी। न तुम्हें नहू आया, न तुम्हें सर्फ, न तुम्हें फिक़ह आता है, न तुम्हें मंतिक आता है। क्या क्या तुमने जिंदगी में। तालिब इल्म के ये सवाल सुन करके और शर्मिंदा हुआ वो मल्लाह, जा करके छुप गया शर्मिंदा होकर के। जब कश्ती बीच समंदर के अंदर जब कश्ती पहुंचती है तो कश्ती डगमगाने लगती है और कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। तालिब इल्म चिल्लाने लगते हैं। मल्लाह जब आते हैं तो मल्लाह पूछते हैं कि ओ तालिब इल्म तैरना जानते हो? कहा कि नहीं। कश्ती चलाना जानते हो? कहा कि नहीं। कह रहा कि तुमने अपनी जिंदगी जाहिर कर दिया, अपनी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें न तैरने आता है, न तुम्हें कश्ती चलाने आता है, तुम्हें अपनी जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। बताओ तो मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर जो है दूसरे लोग हंस रहे हैं, कल क़यामत के दिन हम मुस्कुराएंगे और वो उनके ऊपर हंसा जाएगा। कश्ती वाले के ऊपर ये हंस रहे हैं। जब कश्ती डूब रही है तो कश्ती वाला हंस रहा है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर दुनिया वाले मुझ पे हंसे, लेकिन कल क़यामत के दिन हम खिलखिलाएंगे। जब हमारे सरों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जब ताज रखेंगे और जिसकी रोशनी सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशनी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से कहेंगे कि भाई पढ़ता जाओ, चढ़ता जाओ, इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िला इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, कि पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल आखिरी आयत पे होगी। तो आज दुनिया वाले हंसे, हंसने दीजिए, लेकिन मेरे भाइयों हम पक्का मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारेंगे। दुनिया वाले कुछ भी कहे, दुनिया वाले कुछ भी कह दे, हमें उससे मरऊब होने की जरूरत नहीं। हम तो दीन पे कायम रहेंगे, उस दीन पे जो सहाबी किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन लेकर के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन की खातिर आप जो है पत्थर खा रहे हैं, आपके ऊपर कांटे डाल रहे हैं, आपके ऊपर ओझ डाली जा रही है, और आप इस दिन पे कायम रहे। हम उसी नबी की उम्मत है। इसलिए मेरे भाइयों हम अपने चेहरों को भी सजाए, हम अपनी औलाद की तरबियत करें, हम अपनी बच्ची की निगहबानी करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के यहाँ हमारी गिरफ्त हो जाए। माँ बाप अपनी औलाद को सब कुछ देते हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, रुपये पैसे दे रहे हैं, सारी चीजें दुनिया के एतबार से दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया बा नहल वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसनिन। अगर माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं किया तो उसने कुछ भी नहीं दिया। आज किसी के बाप का इंतकाल होता है, पूरा मोहल्ला, पूरे गांव के लोग कहते हैं आहा ये बच्चा यतीम हो गया। सारे लोग कहते हैं कि बच्चा यतीम हो गया। शायर कहता है कि सिर्फ यही बच्चा यतीम नहीं, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदुहु अन्नल यतीम यतीमुल इल्मी वल अदब। शायर कहता है कि जिसके माँ बाप का इंतकाल हो जाए सिर्फ वही बच्चा यतीम नहीं होता,
यतीम तो वो बच्चा भी है न जिसको दीनी तालीम दी गई, न जिसको दीनी तरबियत की गई है, वो भी यतीम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अईनु औलादकुम अलल बिर, अपनी औलाद की नेकी के कामों पर मदद करो, नेकी की कामों पर मदद करो। याद रखो मुसलमानों, हर बच्चा फितरत सहीहा पे पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। उनके माँ बाप यहूदी बना देते हैं, उनके माँ बाप नसरानी बना देते हैं, उनके माँ बाप मजूसी बना देते हैं। अपने कौल फेल से, अपने अमल से, अपने किरदार से अपनी औलाद को वो यहूदी और नसरानी बनाने पे मजबूर कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, खुद दीनदार बने और अपनी औलाद को भी दीनदार बनाने की फिक्र करे। मैंने हदीस शरीफ की मैंने जो है तिलावत की थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इंसान दुनिया से मर जाता है तो उनके सारे अमाल यानी नेकी नाम अमाल के अंदर जो नेकियों का सिलसिला जारी और सारी रहता है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन 3 कामों में से अगर इंसान एक भी काम कर लेता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके नाम अमाल के अंदर नेकियों का सिलसिला जारी रहता है। नंबर 1 पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़े जारिया। सदक़े जारिया, कहीं मस्जिद की ज़रूरत है आपने मस्जिद बनवा दिया, या मस्जिद में किसी और काम की ज़रूरत है आपने काम करवा दिया, कहीं पे कुआं की ज़रूरत है आपने कुआं बनवा दिया, या इसी तरीके से पुल की ज़रूरत है आपने पुल बना दिया, ये सदक़े जारिया है। और इल्म युंतफ़अ बिही, ऐसा इल्म नाफ़े, अगर कोई इल्म नाफ़े अगर किसी को इल्म सिखाता है और इल्म सिखाने के बाद जो है उस पर अमल करता है तो मरने के बाद भी इल्म का जो है उनको फ़ायदा मिलता है। नंबर 3 पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलदिन सालिहिन यदऊला, नेक साले औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करे। तो जब हम नेक बनाएंगे तब जा करके हम दुनिया के अंदर भी मीठा फल हासिल करेंगे और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें भी क्या है मीठा फल इनायत फरमाएंगे और आपको भी मीठा फल इनायत फरमाएंगे जब अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है।